Good morning students, my name is Anurag. Today I am going to teach you primary auxiliaries verbs and how to identify them. It's very important to identify the primary auxiliary verbs correctly. Please apply rule correctly to the primary auxiliaries verbs. ठीक है? Okay, start. Primary auxiliaries. The words be, have and do are called primary auxiliaries. These are known as primary because they are the most frequently occurring auxiliaries and are used in their different form in the English language. अब इसका मीन्स जो है आपको हम हिंदी में बताते हैं. देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा. हाँ मतलब क्या है? बी मतलब होना, हैव मतलब होना और डू मतलब करना. ये ऐसे शब्द हैं जो प्राथमिक सहायक कहलाते हैं. ये ऐसे शब्द हैं जो प्राथमिक सहायक कहलाते हैं. इन्हें हम प्राथमिकता के रूप में जान देते हैं. क्या देखते हैं? इन्हें हम प्राथमिकता के रूप में जाना भी जाता है क्योंकि वे सबसे अधिक होने वाली सहायक क्रिया होती हैं. सबसे अधिक होने वाली सहायक क्रिया होती है. और अंग्रेजी भाषा में उनके जो रूप होते हैं, अंग्रेजी भाषा में जिनके बी है, हैव है, डू है, इनके जो रूप होते हैं वे अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं और उनके विभिन्न रूपों में को हम उपयोग करते हैं. हम उनको अलग अलग विभिन्न रूपों को हम यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिए. evidently the forms of be, are, is, am and are, was and were. The forms of have, are, have, has and had. Lastly, the forms of do, are, do, does and did. Okay students, for example, evidently the forms of be, are, is, am, are, was, were. The forms of have, are, have, has and had. Lastly, the forms of do, are, do, does and did. For example, in हिंदी देखिए, जाहिर है कि मतलब बात ये हो रही कि जाहिर है कि हो के रूप हैं. हो है जो यहाँ पर है, बी मतलब है था, तो है और हो के रूप है कौन से हैं? इसको हम बोलेंगे है, हूँ है, थे हैं और थे हैं. और है के रूप के लिए हम है का और है का यूज करते हैं और लास्ट में क्या लिखा था? लास्टली द फॉर्म्स ऑफ डू, आर, डू, डज एंड डिड. जो लास्ट में था अंत में डू मतलब होता है करो. डू मतलब क्या होता है? करो. तो करो के रूप क्या है? करो के रूप करो हैं, करते हैं और किए गए हैं. ये यूजेस इसके हम लोग यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो एग्जांपल थे. आगे देखिए, हमने बताया आपको कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं तीन प्रकार की होती हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं वो थ्री प्रकार की होती हैं. एक होता है बी, एक होती है हैव, एक होता है डू. ठीक है, देखिए अब बी, हैव और डू का यूज बताएंगे. बी और हैव और डू का हम आपको यूज बताएंगे. देखिए बी हैव का यूज क्या होता है? इनमें क्या करते हैं? इनका प्रयोग मेन वर्ब, मुख्य मेन वर्ब, इन तीनों का प्रयोग जो होता है मेन वर्ब के लिए होता है. किसके लिए होता है? मेन वर्ब्स के लिए होता है. इन तीनों का प्रयोग मेन होता है, मेन वर्ब के लिए होता है, मुख्य क्रियाओं के साथ किया जाता है. जो बी है, हैव है और डू है, इनका प्रयोग जो होता है मेन वर्ब के साथ किया जाता है, मुख्य क्रियाओं के साथ किया जाता है. ये मेन वर्ब हैं, टेंस है, निगेटिव और क्वेश्चन बनाने में सहायता करती है. क्या करती हैं? ये ऐसी मेन वर्ब है, बी है, ये बी है, हैव है और डू है. ये ऐसी मेन वर्ब हैं जो हमें टेंसेस में, टेंस को बनाने में, टेंस के जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसको बनाने में हेल्प करेंगी, नेगेटिव सेंटेंस बनाने में हेल्प करेंगी और क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेंगी. ओके दोस्तों, अब देखिए तीन सेंटेंस आपको लिख के दिखाते हैं. देखिए स्टूडेंट देखिए मेन वर्ब्स कुछ सेंटेंस है. ही इज गोइंग टू स्कूल, आई हैव नॉट सीन यू सिंस लास्ट नाइट, वॉट डॉक्टर डू यू वॉन्ट टू सी. अब ये सेंटेंस लिख दिया मैंने आपके लिए. अब देखिए कुछ हमने एक टेबल बनाया है आपके लिए, एक टेबल छोटा सा मैंने बनाया है. देखिए ये क्या है? टेंसेस हैं,
पर्सन है एंड नंबर है। तो ये जो टेबल मैंने आपके लिए बनाया है तो ये बहुत यूज़फुल टेबल है, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उपयुक्त, हाँ, जो ये टेबल बना है तो इसमें बी के फॉर्म बताया गया, मैंने बी के रूप बताए हैं आपको, बी के रूप बताए हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक दिया। बी एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, क्या होती है? बी तो एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसके प्रयोग भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन के लिए हम बी के साथ क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन होगा, तो प्रेजेंट टेंस में जब बी आएगा तो बी के साथ हम एम, सेकंड है आर और थर्ड है इस का यूज़ करेंगे इस सिंगुलर नंबर के लिए। और प्लूरल नंबर के लिए सब जगह आर आता है, क्या आता है? आर आता है। पास्ट टेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हम जो बी का यूजेस होता है तो उसमें वॉज, वर और वॉज यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन के लिए वॉज, सेकंड पर्सन के लिए वर और थर्ड पर्सन के लिए भी हम वॉज यूज़ करते हैं जब बी की फॉर्मेशन होती है। और ये होता है सिंगुलर का रूल, क्या होता है? सिंगुलर के लिए है, ये सिंगुलर के लिए था। और ये प्लूरल के लिए वर, वर और वर। ओके, स्टूडेंट देखिए, बी द फॉर्म्स, स्टूडेंट बी द फॉर्म्स ऑफ बी आर, ये प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम का यूज होता है, पास्ट टेंस में वॉज, वर का यूज होता है और पास्ट पार्टिसिपल में बीन का यूज होता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस हम टू फॉर्म्स कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम सेंटेंस जो बनाएंगे तो कैसे सेंटेंस होंगे? ही इज, बी के लिए, जो बी से बी मतलब होता है, बी का मतलब क्या बताया था हमने आपको? है। तो बी का यूज के लिए हम साथ कैसे करेंगे? ही इज रीडिंग अ बुक, वी वर रीडिंग अ बुक। फॉर पैसिव वॉइस के लिए, अब जो पैसिव वॉइस के लिए है तो पहले ही इज रीडिंग अ बुक मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो ये लगातार जो टेंस, लगातार सेंटेंस में जो बात हो रही है, कॉन्टिन्यू मतलब होता है निरंतर, कॉन्टिन्यू मतलब होता है निरंतर। तो वह, ही इज रीडिंग अ बुक, इसका मतलब वह एक किताब पढ़ रहा है। और वी वर रीडिंग अ बुक, वी वर रीडिंग अ बुक मतलब क्या हुआ? हम एक किताब पढ़ रहे थे, हम एक किताब पढ़ रहे थे। उसके बाद आया फॉर पैसिव वॉइस के लिए, क्या दोस्तों आया? पैसिव वॉइस के लिए आ गया। ओके, देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए, फॉर पैसिव वॉइस के लिए कैसे सेंटेंस? पैसिव वॉइस मतलब जहाँ बात हो रही है कर्मवाच्य, क्या होता है? पैसिव वॉइस में बोलते हैं हम लोग कर्मवाच्य बोलते हैं। तो द वर्क इज डन, द वर्क इज बीइंग डन, मतलब द वर्क इज डन मतलब क्या हुआ? द काम पूरा हो गया है, काम पूरा हो गया। और द वर्क इज बीइंग डन मतलब क्या हो रहा है? काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। अब क्या है? टू एक्सप्रेस अ प्रीवियस प्लान फॉर एग्रीमेंट, टू एक्सप्रेस द प्रीवियस प्लान फॉर एग्रीमेंट, इसका मतलब ये हो रहा है कि पिछली योजना या समझौता के बारे में व्यक्त करने के लिए बात हो, सेंटेंस बनेंगे। ऐसे सेंटेंस जिसमें पिछली योजना के बारे में बात हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें पिछली योजना के बारे में बात हो रही हो और समझौते से रिलेटेड सेंटेंस हो। कौन सा है? समझौता को व्यक्त करने से रिलेटेड सेंटेंस हो। तो यू वर टू विजिट द डॉक्टर, इसका मतलब आपको डॉक्टर के पास जाना था। आई एम टू गो टू मेरठ, आई एम टू गो टू मेरठ मतलब मुझे मेरठ जाना है, मुझे मेरठ जाना है। हाँ, बी को साथ लेते हुए अब फोर्थ पॉइंट जो आया है, टू एक्सप्रेस अ कमांड, बी मतलब है तो अब है जो सेंटेंस में आता है, लास्ट में है होता है सेंटेंस में, हर एक सेंटेंस बनाते हैं ज़्यादातर सेंटेंस में है का यूज़ करते हैं हम लोग, लास्ट में बी का यूज़ करते हैं, बी मतलब है। तो टू एक्सप्रेस कमांड रिलेटेड सेंटेंस कैसे आएंगे? यू इस टू एक्सप्रेस कमांड मतलब क्या हो? या आदेश के बारे में बात हो रही है। अब कमांड मतलब कोई आपको आदेश दे रहा है, क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है। तो यू आर टू गेट द वर्क डन बाई टू नाइट, मतलब बात हो रही आपको आज रात तक काम पूरा करना है, आपको आज रात तक काम पूरा करना है। एक सेंटेंस है ये। और द प्लम्बर इज टू रिपेयर द पाइपलाइन टुमारो, मतलब कल पाइपलाइन को ठीक करना है, कल पाइपलाइन को ठीक करना है। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट, टू एक्सप्रेस स्टूडेंट ध्यान दीजिए, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, एज, साइज, कॉमा, वेट, प्राइस एसेट्रा। अब इनसे रिलेटेड सेंटेंस जो होंगे, इसका मतलब बात हो रही है यहाँ पर भावनाओं के बारे में। फीलिंग मतलब होता है भावना, एज मतलब होता है उम्र, साइज मतलब होता है आकार, साइज मतलब क्या होता है? आकार, और वेट मतलब होता है वजन, प्राइस मतलब मूल, और एसेट्रा समय आदि को भी हम यहाँ पर समय आदि को साथ लेके सेंटेंस जो बनाते हैं कैसे? टुडे इज ए वार्म डे, टुडे इज ए वार्म डे मतलब क्या हुआ? सेंटेंस हिंदी क्या हुई? आज एक गर्म दिन है, आज एक गर्म दिन है। तो है आया है मतलब बी, या बी का यूज हो रहा है तो मतलब बी। और आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं खुश नहीं हूँ, यहाँ पर हूँ क्या है? लास्ट में क्या है? माई वेट इज 50 kg, मेरा वजन 50 किलोग्राम है, मेरा वजन 50 किलोग्राम है। तो है हूँ का यूज जो आ रहा है, इसमें बी का यूज हो रहा है, तो यही यूज है, ये यूज थे। अब आपको नेक्स्ट जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ अभी, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आप नोट डाउन, एक हमने कुछ टॉपिक लिखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए
देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए प्राइमरी क्या कहता था, प्राइमरी ऑक्सिलरीज 3 होती हैं। बी है, अभी बताया आपको, बी है, हैव है, डू होती है। ऑक्सिलरी जो बी, ऑक्सिलरी वर्ब जो बी है, बी का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस और पैसिव वॉइस बनाने के लिए, पैसिव वॉइस के सेंटेंस जो बनाते हैं उनके में होता है, बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑक्सिलरी हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस बनाने में किया जाता है। ऑक्सिलरी डू का प्रयोग सिंपल टेंस में निगेटिव तथा क्वेश्चन बनाने के लिए किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस के अलावा अतिरिक्त ऑक्सिलरी डू का प्रयोग बी के साथ कभी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस के अतिरिक्त ऑक्सिलरी जो वर्ब डू होता है, डू का प्रयोग बी के साथ कभी नहीं होता है। डोंट बी स्टूपिड, डू बी अ गुड गर्ल एंड सिट स्टिल। ऑक्सिलरीज ही तथा हैव से पूर्व मॉडल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती ही और जो हैव आया था उसके पहले हम लोग मॉडल्स का, मोडाल इसको बोलते हैं, मॉडल ही बोलते हैं, मोडाल बोलते हैं, मोडाल का प्रयोग किया जाता है। सी माइट बी गोइंग टू कश्मीर इन समर, सी माइट बी, तो मोडाल्स माइट बी यूज हुई। सी माइट बी गोइंग टू कश्मीर इन समर। आई वुड हैव लाइक्ड टू हैव, आई वुड हैव लाइक्ड टू हैव सीन हर। लास्ट देखिए, ऑक्सिलरी डू के साथ कभी भी मॉडल का प्रयोग नहीं होता। ऑक्सिलरी डू होती है, ऑक्सिलरी वर्ब डू होती है, उसके साथ कभी भी मॉडल का प्रयोग, मोडाल का प्रयोग नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये काफ़ी टॉपिक अच्छे से करा दिए हैं। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप बता रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट और सुन लीजिए मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है, बी के बारे में बताया, हैव के बारे में बताया और डू के बारे में बताया। ये अलग अलग फॉर्म्स के बारे में आपको मैंने बताया है। तो ये फॉर्म्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम होंगे, हाई स्कूल में होंगे, तो सेंटेंस पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाता है, फिल इन द गैप्स विद एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, ऐसे पूछा जाता है। तो कुछ संकेत आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। सदैव याद रखना आप कि इज, एम, आर, वॉज और वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है, जो इज, एम, आर और वॉज वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है, उसके साथ हम लिंकिंग वर्ब, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, तथा उन्हें सहायक क्रिया के रूप में भी हम जानते हैं, इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो कैसे सेंटेंस बनाए, जैसे हैव है तो हैव के साथ हैज है, हैव है और हैड है। सी हैज बीटन मी, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, यू हैव डन इट, आई हैव कॉल्ड माई सिस्टर। तो ऐसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो संकेत देखिए, हैव है, हैज है, हैड है, डू और डज, डिड का प्रयोग मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्क के साथ हम लोग करते हैं। सी हैज अ स्कूटर, आई डू माई वर्क, आई हैव 10 रुपी नोट, ही डज हिज वर्क, शी हैड अ डॉल, यू डिड द होमवर्क। तो ऐसे सेंटेंस जो आपके जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम होगा, ये आपके ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स, 2 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों आपके पास आएंगे, 2 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास आएंगे। तो 2 नंबर के जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे उसमें आपको बी है, हैव है और डू, ये कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी, उसमें इज है, एम है, आर है, वॉस है, वर्ब है, तो वर्ब है, ये सब चीज़ें आपको ब्रैकेट में गिवन होगा और आपको क्वेश्चन में पूछेगा, ऐसे पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स गैप्स विद एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो बी है, बी का यूज कर सकते हैं, हैव का भी यूज कर सकते हैं, डू का भी यूज करते हैं। सपोज ये सेंटेंस आ जाएगा, आई डैश नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, और ब्रैकेट में दिया होगा आपके पास, आर दिया होगा गिवन, डिड दिया होगा और हैव गिवन होगा। तो आप क्या करेंगे, तो आप भर सकते हैं आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। दूसरा होगा, ऐसे सेंटेंस एक ले लिया, फॉर एग्जांपल सी डैश नॉट स्टडी हार्ड नाउ अ डे। तो ब्रैकेट में अगर आपके पास गिवन होगा इज, कॉमा डज, कॉमा हैज, तो आप भर सकते हैं सी डज नॉट स्टडी हार्ड वर्क नाउ अ डेज। ठीक है, ये ऐसे सेंटेंस आपके पेपर में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे पेपर में, अपने बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स देखिए ध्यान दीजिए, इतना टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें आपको हमने 10 सेंटेंस के बारे में बताया था। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया था। थर्ड वीडियो जो मेरी थी उसमें पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे, मैंने आपको समझाए थे। वो जो फोर्थ आज की वीडियो बनाई है मैंने टेंस ऑफ द वर्ब, फॉर्म एंड यूजेस के बारे में बताया आपको। अब जो मैं आगे टॉपिक बताऊंगा आपको, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। आज तो प्राइमरी वर्ब के बारे में बता दिया है, आगे जो टॉपिक होगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। आपको अगर कोई कमेंट हो, कोई डाउट्स हो, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर